हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ। एक खिलौना है जो किस फॉर्म में है? कोन ऑफ ए रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन। किसके ऊपर माउंटेड है? कोन जो है वो किसके ऊपर माउंटेड किया गया है? एमिस्फीयर के ऊपर ऑफ द सेम रेडियस। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास एक टॉय है जो कि एक एमिस्फीयर, ये एक एमिस्फीयर बना दिया और इसी के ऊपर क्या रखा गया है? एक कोण रखा गया है। तो ये हमारे पास इस टाइप की शेप हो जाती है। ये एक टॉय, एक खिलौना है जिसके नीचे तो हेमिस्फीयर है और ऊपर क्या है? एक कोण है। सेम रेडियस है। टोटल हाइट ऑफ ए टॉय, इस खिलौने की पूरी ऊंचाई जो है वो 15.5 सेंटीमीटर है और इसकी जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो इस टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, इस टॉय का क्या बताना हमें? टोटल सरफेस एरिया। सरफेस मतलब इसके बाहर की ये जो सरफेस है ये एरिया बताना है। इसमें क्या आ जाएगा? एक तो सी एस से लग जाएगा इसका कोण का और एक सी एस से लग जाएगा किसका? हेमिस्फीयर का। इसका बाहर बाहर की ये सरफेस का एरिया बताना है। तो दोनों का क्या यूज होगा? सी एस से यूज होगा। तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं रेडियस ऑफ कोण इक्वल है रेडियस ऑफ ए, दूसरा क्या है हमारे पास? हेमिस्फीयर। तो दोनों की रेडियस क्या है? 3.5 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद टोटल हाइट क्या है टॉय की? टोटल हाइट ऑफ ए टॉय, हाइट ऑफ द टॉय। तो इस खिलौने की जो टोटल ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है। अब देखो, यहाँ से इस एमिस्फीयर की तो कोई हाइट होती नहीं है, यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है? ये रेडियस है। अगर इस पूरे में से ये घटा दूं तो किसकी हाइट बच जाएगी? ऊपर की तरफ ये जो हमारा क्या है, ये जो बचा हुआ है इसकी हाइट आ जाएगी हमारे पास कोण की। तो हाइट ऑफ कोण क्या आ जाएगी? हाइट ऑफ कोण, तो कोण की हाइट हो जाएगी हमारे पास टोटल हाइट ऑफ ए टॉय। टोटल हाइट ऑफ टॉय में से माइनस हो जाएगी रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की क्या रेडियस? ये वाली क्या हो जाएगी? माइनस, क्योंकि एक गोल सरफेस के अंदर क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो क्या होती है? रेडियस होती है। तो ये रेडियस माइनस हो जाएगी। तो क्या माइनस करे? 15.5 में से 3.5। तो यहाँ से पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे तो 5 में से 5 गए 0 और 15 में से 3 गए, कितने बच जाएंगे? 12 सेंटीमीटर। लेकिन जैसे ही हम इसका सी एस से निकालेंगे हेमिस्फीयर का, तो इसमें क्या यूज होता है? स्लेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट निकालने का क्या फार्मूला होता है? तो स्लेंट हाइट जो है वो हमारे पास निकालें तो देखो, एक तो फार्मूला भी होता है और वैसे यहाँ पे 90 डिग्री है और ये वाली 12 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो ये आ जाएगी। तो स्लेंट हाइट क्या आ जाएगी? एल स्क्वेयर बराबर है आर स्क्वेयर प्लस में एच स्क्वेयर। ये फार्मूला लग जाएगा। आर स्क्वेयर यहाँ पे 3.5 का स्क्वेयर और प्लस में 12 का स्क्वेयर। यहाँ से सोल्व करें 3.5 का स्क्वेयर, 3.5 को दो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आ जाएगा 25 2 और 15 और 30 और 30 और 2 32 और 3 कैरी 3 3 ज़ा 9 9 और 3 12। तो ये आ जाएगा हमारे पास, दो के बाद पॉइंट लगाएं तो 12.25 प्लस में 12 का 144 होता है। यहाँ से इसको ऐड करें तो देखो ये आ जाएगा। पॉइंट के बाद इसमें कुछ है ही नहीं तो पॉइंट के बाद एज इट इज यही आ जाएगा। 4 और 2 6 और 1 5 और ये आ जाएगा। तो स्लेंट हाइट हमें निकालनी है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर था, इस तरफ आके रूट हो गया। अब इसके हम क्या कर लेते हैं? टुकड़े कर लेते हैं। तो देखो, टुकड़े करते हैं हम इसके 1 5 6 2 5 के। यहाँ से करें 5 पे 5 दिए 15 और 1 बच जाएगा। सॉरी, कुछ नहीं बचेगा। 5 1 ज़ा 5, 1 बच जाएगा। 5 2 ज़ा 10 और यहाँ से 5 पे। तो 5 से 6 और 2 और 5, फिर 5 से क्या आ जाएगा? 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 और 5 से 5 1 ज़ा 5।
तो ये इसके हमने टुकड़े कर लिए हैं। देखो यहाँ पे 156 और 25 बटे में ये 100 क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा। तो इसके हमने टुकड़े किए तो एल का मान क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 10, इसको 100 को लिख सकते हैं। देखो 3 और 3 6 5 है, इन दोनों में से एक बाहर, इन दोनों में से एक बाहर, इन दोनों में से एक बाहर, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 बाय में 10। तो यह आ जाएगा 125 पॉइंट लगाएंगे 125 बटे में 10 क्या आ जाएगा 12.5, एक अक्षर के बाद क्या हो जाएगा पॉइंट। तो स्लैंट हाइट हमारे पास कितनी आ गई 12.5, जो कि हमने निकाली है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, स्टोई का सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोई, तो क्या आ जाएगा, इसके लिए हमारे पास दोनों का सी एस सी यूज हो जाएगा, सी एस सी ऑफ कोण और प्लस में सी एस सी ऑफ दूसरी जो शेप है एमिस्फीयर, दोनों का सी एस सी लग जाएगा। तो इसका तो होता है पाई आर एल होता है, प्लस में इसका होता है 2 पाई आर स्क्वेयर होता है। तो यहाँ से सोल्व करें, दोनों में से पाई आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बच जाएगा एल, प्लस में यहाँ से एक तो 2 बच गया और एक क्या बच जाएगा आर, एक बाहर चला गया तो एक बच जाएगा। पाई की जगह 22/7 रखेंगे, 3.5 है आर की जगह। स्लैंट हाइट हमने निकाली है 12.5, प्लस में 2 मल्टीप्लाई आर की जगह कितना है 3.5 है। इसको हम सोल्व करेंगे, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 5 जा 35, लेकिन 0.5 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है। उसके बाद यहाँ से आगे हम सोल्व करें 22 मल्टीप्लाई 0.5 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 12.5 और प्लस करें इसको 3.5 की 2 से करें 7, क्योंकि 35 दूनी 70 होता है, 7.0 या 7 ही लिख सकते हैं। इसको इसके अंदर ऐड करें और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें या फिर पॉइंट यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 22 पंजे 110, तो 11 आ जाएगा क्योंकि 0 पॉइंट हट जाएगा पॉइंट के बाद, और मल्टीप्लाई इसके साथ इसकी गुणा जोड़ करें तो क्या आ जाएगा 19.5। इन दोनों की आपस में क्या कर दें, अब मल्टीप्लाई कर दें 19.5, क्योंकि 7 और 2 0.5 तो यहाँ सीधा ही आ जाएगा, और 7 और 2 9 और 1 तो ये आ जाएगा भाई 195 को ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 195591, तो 5 और 9 और 4 14, 1 कैरी 10 और 1 11 और 2, तो क्या आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये टॉय का बाहर का सरफेस एरिया आ चुका है हमारे पास, जो कि पूछा गया था 214.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। लास्ट में लाइन लिख देंगे सो देन या देयरफॉर के साथ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय का जो टोटल सरफेस एरिया आया है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज कितना आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पूछा गया था, एक दो शेप थी हमारे पास, दोनों कंबाइन कर रखी है। सभी क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही दो शेप कंबाइन कर रखी होंगी और उसके बाद इसका टोटल या कर्व्ड सरफेस एरिया हमें जैसा कि क्वेश्चन में पूछा जाता है वैसा हमें निकाल देंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3।